हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो आपको बताएंगे और फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे इन शॉर्ट एपी भी कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ एपी क्या है? एंड एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. For example, 2, 4, 6, 8, 10, etc. 2 first term है, 4 second term, 6 third term, 8 fourth term, 10 fifth term, A1, A2, A3, A4, A5, ये हमने टर्म को डिनोट करते हैं। देखिए डेफिनेशन बताया गया कि ये एक ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जिनमें ईच टर्म, ईच नंबर इज कॉल्ड अ टर्म, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म होता है पहले वाला टर्म। सपोज सेकेंड टर्म का प्रीसीडिंग है फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म का प्रीसीडिंग है सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म का प्रीसीडिंग है सिक्स टर्म, फिफ्थ टर्म का प्रीसीडिंग है फोर्थ टर्म। तो टू सेकेंड टर्म देखिए कैसे ऑब्टेन हो रहा है। टू में प्लस टू कर दे, टू में प्लस टू करें, फोर ऑब्टेन हुआ। अगेन फोर में प्लस टू करें तो 6 ऑब्टेन हुआ। 6 में प्लस 2 करें तो 8 ऑब्टेन हुआ। 8 में प्लस 2 करें तो 10 ऑब्टेन हुआ। डेफिनेशन यही थी कि ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। यहां पे फिक्स्ड नंबर 2 है। ये फिक्स्ड नंबर 2 देखिए, हर प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर रहे हैं तो हमको सेकेंड नंबर ऑब्टेन हुआ। सेकेंड में ऐड किया तो थर्ड नंबर ऑब्टेन हुआ, थर्ड में ऐड किया तो फोर्थ नंबर ऑब्टेन हुआ, फोर्थ में ऐड किया तो फिफ्थ नंबर ऑब्टेन हुआ। ये फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। जिस लिस्ट ऑफ नंबर्स में फिक्स नंबर ऐड होके सेकेंड टर्म, फिक्स नंबर ऐड होके थर्ड टर्म, देन फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ऑब्टेन होते हैं, तो वो लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में कहलाते हैं। एंड दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय डी, इट इज डिनोटेड बाय डी। और डी को हम ऑब्टेन कैसे करेंगे? A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू D, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल्स टू D। ऐसे ही फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, इससे आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1। इसमें क्वेश्चन 2 है आपका। क्वेश्चन 1, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी when A and D are given as follows. A is the first term and D is the common difference. मैंने इसका एक पार्ट लिया। A की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू 1/2 है। इसके फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म मेरा गिवन है A जो कि -1 है। सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज -1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2। -1 प्लस 1/2, एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे। 2 इज द एलसीएम। -2 प्लस 1, -2 कैसे आया? 1 in the table of 1, 2 will come 2 times and 2 multiplied by 1 is 2, plus in the table of 2, 2 will come 1 times, 1 ones are 1.
then minus 2 plus 1, minus plus minus minus 1 upon 2. This is second term. Now third term, second term फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू डी. देखिए थर्ड टर्म दो तरीके से पता कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू डी या फिर सेकेंड टर्म a2 प्लस डी, दोनों एक ही चीज है. सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई डी. तो फर्स्ट टर्म इज माइनस 1 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 1 अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 इज 0. थर्ड टर्म भी पता चल गया. फोर्थ टर्म a4, ये a प्लस 3d, a प्लस 3d और a3 प्लस d. a is minus 1 plus 3 into d is 1 upon 2. Minus 1 plus 3 upon 2, again taking LCM, LCM is 2 and minus 2 plus 3, 1 upon 2. ये फोर्थ टर्म आ गया. तो क्वेश्चन में कहा गया था फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करना है. फर्स्ट टर्म a ही माइनस 1, सेकेंड टर्म मैंने a प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस या सेकेंड टर्म प्लस d, एंड फोर्थ टर्म a प्लस 3 इंटू d. अभी 5.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इफ दे फॉर्म एन AP देन फाइंड D एंड 3 मोर टर्म्स. मैंने उसमें टोटल 15 पार्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको दिए हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे फाइंड करें. जैसे एक पार्ट लिया मैंने √2, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म इज √2, सेकेंड टर्म इज √8, थर्ड टर्म इज √18 एंड फोर्थ टर्म इज √32. चेक करना है कि एपी में है कि नहीं. उसको चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे. कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो ये एपी में होगा, अदरवाइज ये एपी में नहीं होगा. आप ऐसे देखिए, ये सारे टर्म इरेशनल है. √2, √8, √18, √32 ऑल आर इरेशनल बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इसमें कोई भी टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो ये इरेशनल है. और इरेशनल जब तक लाइक नहीं होंगे, लाइक टर्म नहीं होंगे, ये ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे. तो √8 माइनस √2 कुछ नहीं होगा, √18 माइनस √8 भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, √32 माइनस √18 भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. बट इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं, √2 अंडर √8 कैन रिटर्न एज 2√2. अंडर √8 कैन रिटर्न एज 2√2. कैसे? इसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं. प्राइम फैक्टर में स्क्वायर रूट का पेयर बनाते हैं. 2 का पेयर बन गया, उसको बाहर लिखते हैं. जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर लिख देते हैं. तो √8 कैन रिटर्न एज 2√2. सेम √18 प्राइम फैक्टर इसका फाइंड करेंगे. 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर लिखेंगे और 2 अंडर रूट में लिखेंगे. देन अंडर रूट 32, अंडर रूट 32 इसको भी हम प्राइम फैक्टर करते हैं. 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. एक 2 का पेयर बन गया, दूसरे 2 का पेयर बन गया, तो 2 इंटू 2 4 एंड √2. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अब हम कॉमन डिफरेंस निकालें. अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2√2 माइनस √2, तो लाइक टर्म हो गया. और 2 माइनस 1 दैट इज 1√2. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 3√2 माइनस 2√2 दैट इज 1√2. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 4√2 माइनस 3√2 दैट इज 1√2. अब देखिए कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, तो यानी ये जो टर्म गिवन है ये एपी में है. तो इट इज एन फॉर्म एन एपी. अब इसके आगे 3 मोर टर्म्स मुझे फाइंड करना है. 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए 4th टर्म गिवन है, हमको 5th टर्म फाइंड करना है. तो 5th टर्म इज a4 प्लस d.
फोर्थ टर्म में हम d को प्लस कर दें, तो फोर्थ टर्म मेरा हो गया 4√2 प्लस √2, दैट इज 5√2। सिक्स टर्म फाइंड करना है, a5 प्लस d। a5 मीन्स 5√2 प्लस √2 6√2। सेवन टर्म फाइंड करना है, a6 प्लस d। 6√2 प्लस √2 7√2। पॉज द वीडियो। ये नेक्स्ट पार्ट इसी का, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस √2, 3 प्लस 3√2। इसको भी चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। एपी में चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म इज 3 प्लस √2 माइनस 3। 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, √2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म देखिए 3 प्लस 2√2 है, और इसमें से जब सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो माइनस से ही इस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस √2। 3 से 3 कैंसिल, 2√2 माइनस 1√2 इज √2। तो a2 minus a1 is equal to √2 and a3 minus a2 is equal to √2. So common difference will be same. Common difference same हो गया, तो given terms are in AP. Again इसका 3 more terms भी find करना है। 3 more terms find करने के लिए 4 टर्म हमको given है। पांचवा टर्म a4, फोर्थ टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। अगर इस फोर्थ टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो मुझे पांचवा टर्म मिल जाएगा। तो देखिए फोर्थ टर्म मेरा 3 प्लस 3√2 है प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2। 3√2 और √2 ऐड होगा, 3 ऐड नहीं होगा, 3 इज रेशनल एंड इट इज ए रेशनल पार्ट। तो 3 प्लस 4√2। सिक्स टर्म 3 प्लस 4√2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2, ये हो जाएगा 3 प्लस 5√2। 3 प्लस 5√2। नेक्स्ट सेवन टर्म, सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सिक्स टर्म इज 3 प्लस 5√2 प्लस √2, तो 3 प्लस 6√2। सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज 5.1 में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट में प्लीज लिखिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। ओके, थैंक यू।